हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज आपका यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, जहां पे आप अगर 2026 में अपना पेपर दिए हैं, जेईई मेन का पेपर आपने दिया है, लेकिन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दोनों ही कुछ खास नहीं रहे हैं और आप अभी से सोच रहे हैं कि यार मैं क्या जेईई 2027 के लिए ड्रॉप लूं या ना लूं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आप इस वीडियो के साथ में एक अच्छे कंक्लूजन पे डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई एक ओपिनियन अपना थोपने नहीं वाला हूं। मैं इस वीडियो में आपको हेल्प करूंगा टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ड्रॉप लेना सही होगा या नहीं होगा। आपको यहां पर इस तरह का गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा जहां पे टुवर्ड्स द एंड आप खुद बोलोगे कि ओके नाउ आई एम क्लियर कि मुझे करना क्या है। ऑलराइट, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और पूरे इंटरेस्ट के साथ में देख रहे हो, आपको लगा यार यहाँ पे थंबनेल पे देखकर कि यार ये चीज ही तो मैं ढूंढना चाह रहा था, तो आप एक बहुत ही पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में बिलोंग करते हो, ठीक है ना। आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका जेईई मेन एक्चुअली अच्छा नहीं गया है ना। आपको रिजल्ट की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है आपने यहाँ पे आंसर की वर्गर मैच कर लिया और आपको पता है कि नहीं यार, है ना, इस बार नहीं कर पाए हैं हम। फर्स्ट अटेम्प्ट तो नहीं कर पाए थे जिसका रिजल्ट आपके पास में है, एंड सेकंड अटेम्प्ट भी आप यहाँ पे उतना अच्छा यहाँ पे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो कि आपको लगता है कि आप यहाँ पे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे या फिर जेईई मेन के अंदर आपकी ऐसी रैंक आएगी जिसको आप यूज करके एक अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच के साथ में पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हो। दैट्स व्हाई यू आर थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स, राइट। तो दैट इज द कैटेगरी विच आई गेस यू गाइज आर राइट नाउ, राइट। तो मेरा सवाल सबसे पहले आपका यही रहेगा, है ना, आपके लिए सबके लिए यही रहेगा कि क्या आपने और भी किसी कॉलेज के एग्जाम के लिए फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे हैं। अगर आपने अपने कॉलेजेस के लिए अगर और भी फॉर्म भरे हैं, देन इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्पेंड ऑन थिंकिंग कि आपने ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए फॉर जेईई 2027। आप पहले उन एग्जाम्स के ऊपर फोकस कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने उन एग्जाम्स के फॉर्म भरे हैं तो आपने उन कॉलेजेस के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर इकट्ठा करी होगी। जैसे आपने यहाँ पे बिट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी होगी, उसका पेपर आपका हो रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें अगर अभी भी आपकी चल रही हैं, देन बेटर ये है कि आप पहले उन एग्जाम्स के ऊपर फोकस करके वहां पर एक अच्छा परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करो। हो सकता है कि उस रिजल्ट के बाद में जो आपके दूसरे कॉलेजेस के एग्जाम्स हैं, उसके बाद में आपको लग सकता है कि यार ये जो पर्टिकुलर मुझे कॉलेज मिल रहा है, उसके अंदर जो मुझे ब्रांच मिल रही है, दैट इज गुड इनफ फॉर मी टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप। मैं यहाँ पर अपनी बैचलर्स कंप्लीट करूंगा एंड देन आई विल डिसाइड कि मास्टर्स में मुझे यहाँ पर और क्या करामाती चीजें करनी है और कौन से और अच्छे और प्रीमियर कॉलेज से मुझे यहाँ पर अपनी मास्टर्स करनी है, वो आप यहाँ पे अपना नेक्स्ट स्टेप एक्चुअली बना सकते हैं, राइट। सो इफ यू स्टिल हैव सम पेपर्स रिमेनिंग, अगर आपको लगता है कि अभी आप और भी जो कॉलेजेस के पेपर देने वाले हैं उनमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो यू वुड बी हैप्पीली गोइंग टू टेक एडमिशन देयर, देन डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन डिसाइडिंग वेदर यू शुड बी टेकिंग अ ड्रॉप फॉर योर नेक्स्ट ईयर और नॉट, ठीक है ना। हर बार यहाँ पे आईआईटी है ना या फिर एनआईटी ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पे किसी भी कॉलेज में अगर जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तो आप अपने लिए एक अच्छा रास्ता डेफिनेटली बना सकते हैं, ठीक है ना। सो अगर आपके पास में ये अभी समय है ना, जहाँ पे आप दूसरे एग्जाम्स और कॉलेज के बारे में यहाँ पे अभी और परस्यू कर सकते हैं इन दिस सेम ईयर 2026, देन गो फॉर इट। पहले वो काम यहाँ पे करके आओ। अच्छा, एक और बात है इसके अंदर अच्छी क्या है कि अगर आप उन एग्जाम्स के ऊपर फोकस करें और वहां पे अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस आता है, सो इवन इफ यू देन डिसाइड कि नहीं मुझे तो ड्रॉप ही लेना है, तो स्टिल यू विल हैव सम डेटा बैकिंग यू कि यार चलो मैंने कम से कम उस एग्जाम में तो अच्छा करके दिखाया था, राइट। आपका अगर जेईई में अच्छा नहीं गया लेकिन आपने लेट से बिट्स में अच्छा कर दिया, आपने यहाँ पे वीआईटी के पेपर में अच्छा कर दिया, आपकी वहाँ पे रैंक अच्छी आ गई, कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे अगर दूसरे एग्जाम्स में अच्छा किया है तो दैट विल गिव यू फर्दर कॉन्फिडेंस कि अच्छा ठीक है, मेरा यहाँ पे प्रिपरेशन मतलब उतना बुरा नहीं था, तो जेईई में यहाँ पर मैंने उस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अगले साल में यहाँ पर जो है काफी इजीली इसका मतलब जो है जेईई में क्रैक कर सकता हूँ, जेईई एडवांस क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है ना। सो ये चीज डेफिनेटली आपके दिमाग में होना चाहिए। एंड नाउ इफ दैट इज आउट ऑफ डिस्कशन, तो हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं कि यार अगर आप डिसाइड कर ही चुके कि नहीं सर सब हटाओ अलग, मैं तो यहाँ पर अब ड्रॉप के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने वीडियो जो है देखने का सोचा है, देन लेट अस डिसाइड एंड लेट अस फर्स्ट डिसाइड कि आपके यहाँ पे जो सही सवाल है वो क्या होना चाहिए। क्योंकि कई सारे बच्चे इस मौके पर हमसे बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे सही गाइडेंस मिल जाए। तो मैंने नोटिस किया है कि बच्चों को कई बार यहाँ पे सवाल भी यहाँ पे सही नहीं होता है। जैसे बच्चे यूजुअली क्या पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं ड्रॉप लेना सही होगा या नहीं होगा, मतलब ड्रॉप लेना सही है या नहीं है, मतलब वो जो एक फिनोमिना है अपने आप में, जो प्रोसेस है अपने आप में ड्रॉप लेना, उसको यहां पर जो है ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो सही है या नहीं है, राइट। जबकि सवाल पर्सनल होना चाहिए। इस पॉइंट पे सवाल ये होना चाहिए कि सर आप मुझे बताओ कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। मतलब ये अपने आप में कोई एक डिस्टिंक्ट एंटिटी नहीं है कि यार ड्रॉप लेना, है ना, ड्रॉप लेना सही है या नहीं, यहाँ पर जो है मुझे इसका आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट। जैसे पैसे कमाना सही है या नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है ये।
ये क्या है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जो 1 साल की जर्नी होगी उसको कितना फ्रूटफुल बना सकते हैं, कितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं, और टुवर्ड्स द एंड क्या यहां पर आप आज के कंपैरिजन में एक बेटर रिजल्ट निकाल सकते हो क्या। अगर आप इन सब चीजों के बारे में गारंटी ले सकते हो तो आपके लिए ड्रॉप लेना बिल्कुल सही है। अगर आपको लगता है नहीं सर अगले साल की भी कोई गारंटी थोड़ी है ना, तो फिर तो बेटर है कि आज जो मिल रहा है वो लेके आप अपनी जर्नी यहाँ पे एटलीस्ट कॉलेज की बिगिन कर दो, राइट। सो हमारे यहाँ पे मेन फोकस क्या होना चाहिए, हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि यार ये रियलाइज करें कि पर्सनली मेरे लिए ड्रॉप लेने का जो डिसीजन है वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये मुझे डिसाइड करते आना चाहिए, ठीक है ना। सो विल बी गिविंग यू सम आइडियाज, है ना, विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। अगर उनके आंसर्स आप सही तरीके से देते हैं तो टुवर्ड्स द एंड आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपके लिए ड्रॉप लेना सही होगा या नहीं होगा, ऑलराइट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि यार मैंने खुद ने जब जेई एडवांस क्रैक किया था, है ना, तो वो मैंने ड्रॉप ईयर में ही किया था। 11th-12th के अंदर मुझे लगा था कि यार मैं कर लूंगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर स्कूल के साथ में टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, आप सब बच्चों को भी आई ही होगी, वो मेरे साथ भी हुआ था। मैं यहाँ पे सुबह 7 बजे स्कूल की बस में बैठता था, शाम की 4 बजे स्कूल की बस से उतरता था, एंड देन साइकिल से जाते थे हम यहाँ पे कोचिंग। तो 5 बजे हमारा कोचिंग स्टार्ट होता था, रात के 9 बजे तक चलता था, और ये चलता था हफ्ते में 6 दिन। एक संडे का दिन मिलता था जिसके अंदर लगता था कि आराम कर लेते हैं, ठीक है ना। सो 11th-12th की जो मेरी यहाँ पे जर्नी थी वो इतनी ज्यादा हेक्टिक थी कि आई डोंट एक्चुअली ब्लेम माई सेल्फ कि मेरा यहाँ पे 11th-12th में रहते हुए जेई एडवांस क्रैक नहीं हुआ, क्योंकि प्रैक्टिस का समय ही इतना कम था, मॉक टेस्ट हमने ज्यादा नहीं दिए थे, जो गाइडेंस मिलनी चाहिए थी वो गाइडेंस उतनी अच्छी तरीके से नहीं मिल पाई थी। सो आई न्यू कि यार जो भी यहाँ पर कमियां हैं उनको मैं अपने ड्रॉप ईयर में काफी इजीली यहाँ पर कवर कर सकता हूं, एंड दैट वाज अ वेरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फैक्टर फॉर मी टू टेक अ ड्रॉप, राइट। आपको भी ऐसा लग सकता है कि सर मैं तो यहाँ पे बोर्ड्स की प्रिपरेशन में यहाँ पर इतना सारा समय स्पेंड कर दिया, सब बोलते हैं बोर्ड्स भी अच्छे से देना जरूरी है, स्कूल के टीचर्स पुश करते हैं, प्रैक्टिकल्स के लिए पुश कर रहे थे, मेरा स्कूल तो यहाँ पर जो है सुबह से लेकर शाम तक पूरा टाइम खा जाता था। अगर आपको इस तरह की दिक्कतें अगर आ रही थी देन यू आर नॉट अलोन। ये मेजर रीजन होता है यहाँ पर बच्चों का ड्रॉप लेने का। तो आपको भी अगर इसी रीजन से ड्रॉप लेना पड़ रहा है तो इट्स फाइन, राइट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने कुछ गलत कर दिया है, क्योंकि हमें प्रायोरिटी हमेशा ही डिसाइड करनी होती है कि हमारे पास में अगर 10 चीजें करने के लिए तो हम सबसे पहले किस चीज को पिक कर रहे हैं, राइट। एंड उस केस में अगर आपने 12th को पिक किया था तो कोई गलत काम नहीं किया। 12th को तो यहाँ पे अगर अच्छा नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे आप यहाँ पे बाकी एग्जाम्स के लिए कुछ भी कर पाओगे, राइट। सो दैट इज वन थिंग विच आई ऑल्सो फेस्ड एज ए स्टूडेंट कि यार 11th-12th में उतना ज़्यादा मैं अच्छा नहीं कर पाया था। बट देन देयर वर सो मेनी मोर थिंग्स विच एक्चुअली पुश्ड मी टुवर्ड्स टेकिंग अ ड्रॉप, एंड अल्टीमेटली इसी रीजन से मैंने यहाँ पर जो है शायद क्रैक भी काफी इजीली कर लिया नेक्स्ट ईयर। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर जब अपनी प्रिपरेशन 11th-12th में करी थी तो मैं कम से कम यहाँ पे जेन्युइनली क्लासेस वगैरह में अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहा था, एक स्टूडियस स्टूडेंट की तरह कि यार नहीं मैं यहाँ पे चाहता हूँ जेई क्रैक करना, तो उस डायरेक्शन में यहाँ पर मेरे एफर्ट्स पॉजिटिवली हर दिन लगते रहते थे, राइट। बिकॉज ऑफ दैट मेरा यहाँ पे भले जेई एडवांस पहली बार में क्रैक नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार में जो हमारा जेई मेन का इक्विवेलेंट पेपर हुआ करता था एनआईटी के एडमिशन के लिए, उसका नाम हुआ करता था AIEEE, है ना, AIEEE जो आपका पेपर हुआ करता था, उसके अंदर मेरी 9500 के आसपास रैंक आई थी, ठीक है ना। सो 9500 रैंक जब मेरी आई थी तो मुझे इतना तो पता चल ही गया था कि यार मैं नेशनल लेवल पे उतनी बुरी स्टैंडिंग नहीं रखता हूं, थोड़ी प्रिपरेशन हो सकता है मैं यहाँ पे और बेहतर कर लूंगा तो मेरी रैंक इंप्रूव हो जाएगी, राइट। और एक अच्छा बेंचमार्क बन गया था कि यार देखो हम यहाँ पे अगर जेई मेन के अंदर फर्स्ट ईयर में अगर इतनी ला रहे हैं तो इससे बेटर अगले साल जेई मेन में तो कम से कम लेके आ ही जाएंगे। तो अगर मुझे उस साल यहाँ पे 12th में रहते हुए अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा था तो अगले साल तो एनआईटी में कंप्यूटर साइंस तो कम से कम गारंटी है ही है, और आईआईटी भी देखो मिल ही जाएगी, राइट। सो इतना जो है एक अच्छा सिनेरियो एंड इतना अच्छा पॉजिटिव फीलिंग के साथ में मैंने ड्रॉप लिया था कि मुझे साल भर यहाँ पे प्रिपरेशन करते समय भी काफी नेगेटिविटी जो है झेलनी नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि अंदर से ये लग रहा था कि देखो हम तो क्रैक कर ही लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, मैं जब ड्रॉप ईयर में था तो मैं यहाँ पे जिस कोचिंग में था मैं उसके टॉप बैच में था, वहां पे वो शफलिंग वाला कल्चर था जो आपने यहाँ पे देखा होगा कोटा फैक्ट्री जैसे सीरियल्स में, ठीक है ना, वेब सीरीज में जहाँ पे शफलिंग होती है, तो मैं यहाँ पे टॉप बैच में था, तो वहां पर हमेशा ही फीलिंग आती थी कि यार ओके कम से कम इस इंस्टीट्यूट के टॉप बैच के बच्चों का तो सिलेक्शन हो गई ना, राइट। सो दैट इज अनदर थिंग विच आई रियलाइज्ड व्हाइल आई वाज इन ड्रॉप ईयर, एंड इस रीजन से काफी मतलब पॉजिटिव रही जर्नी, और मेरे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं हुआ ये सोचने में कि यार हमने यहाँ पे जो एक ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं है, राइट। और एक इंसिडेंट आपको यहाँ पर बताता हूँ जिस रीजन से मुझे लगा कि मैंने ड्रॉप लेना चाहिए, एंड ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस आप भी यहाँ पे डिसाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि यार मेरा जो एक दोस्त था जो 10वीं तक मेरे साथ में पढ़ाई करता था, 11th-12th में मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं यहाँ पे इंदौर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करूंगा, इंदौर में ही मैंने क्या किया अपना यहाँ पे कोचिंग भी किया, राइट। लेकिन मेरे दोस्त ने क्या किया, मेरे दोस्त ने बोला कि नहीं मैं यहाँ पे पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं तो कोटा जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो कोटा चला गया, कोटा में जाके उसने अपनी पढ़ाई करी, एंड वहाँ पे स्कूल वगैरह तो ज़्यादा जाना नहीं होता था, डमी स्कूल जैसा कुछ उसने ज्वाइन कर लिया था, एंड कोटा में पढ़ाई करके उसने जब यहाँ पे अपना एग्जाम दिया उसी साल,
है ना, जब मैंने भी दिया था उसने भी दिया था, तो उसको तो आईआईटी बॉम्बे मिल गया। नाउ आई न्यू दैट फ्रेंड प्रीटी वेल, राइट, कि नहीं यार हम तो सेम कैलिबर के स्टूडेंट्स थे, है ना, बस इसने अपनी जर्नी का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज किया, इसने अलग जाके ट्रेनिंग करी, उसने अलग जाके यहाँ पर पढ़ाई करी, एंड वहां पे उसको जो गाइडेंस मिला, जो मटेरियल मिला, जो उसको यहाँ पे लेक्चर्स मिले, वो शायद हायर क्वालिटी के रहे होंगे, उसको ज्यादा समय मिला क्योंकि उसने स्कूल में ज्यादा समय स्पेंड नहीं किया। सो बेस्ड ऑन ऑल दोज आइडियाज मुझे ये समझ में आ गया कि यार शायद हम भी डिजर्व तो करते हैं आईआईटी में जाना, लेकिन इस बार की जो यहाँ पर ये इक्वेशन है ये इम्बैलेंस थी थोड़ी सी। हम यहाँ पर अगर सही जगह पहुंच जाएंगे, सही समय पर मेहनत करेंगे, एक लंबे समय तक लगे रहेंगे, तो ये देखो हम भी आईआईटी निकाल सकते हैं। इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर्स मेरे पास थे जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने ड्रॉप लेना चाहिए, एंड अल्टीमेटली वो कन्वर्ट भी हो गया, है ना। इसलिए आज की डेट में मुझे लगता है पर्सनली मैं काफी बायस्ड हूँ ड्रॉप को लेके, राइट, क्योंकि मुझे ड्रॉप लेके सक्सेस मिली है, तो मैं तो हमेशा ही मानता हूँ कि ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं, ड्रॉप लेने में क्या दिक्कत है, राइट। कुछ कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि सर ड्रॉप ईयर के बाद में यहाँ पे जब हम कॉलेज में जाएंगे तो क्या मतलब यहाँ पे टीचर्स कुछ अलग नजर से देखते हैं क्या, या फिर प्लेसमेंट जब होती है तो कंपनीज की अलग नजर से देखती हैं कि आपने 12th इस ईयर में किया था, फिर आपने यहाँ पे 1 साल का ब्रेक क्यों लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए भी यहाँ पर ड्रॉप को लेके अगर आपको कुछ यहाँ पे लगता है तो वो सारे पॉइंट्स तो यहाँ पर मैटर नहीं करते हैं, राइट। कंपनीज बिल्कुल नहीं पूछती यहाँ पे कि आपने ड्रॉप क्यों लिया था या आपको ड्रॉप क्यों लेना पड़ा। आपका अगर वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा है कॉलेज में तो दे आर ट्रीटिंग एवरीबडी सिमिलरली, ठीक है ना। सो ड्रॉप के लिए मैं अपना यहाँ पे बायस लेकिन आपके ऊपर पुश नहीं करूंगा, है ना। मैं यहाँ पर चाहता हूं कि जिस तरह से मेरे पास में अच्छे खासे पॉइंटर्स थे टू डिसाइड वेदर मैंने ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपके पास में भी अच्छे पॉइंटर्स होना चाहिए टू डिसाइड, क्योंकि आपकी ही लाइफ का 1 साल है, जॉब स्पेंड करना चाहते हैं, 1 साल तक आपको ही मेहनत करनी है, फिर से उसी सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करनी है, उन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर मेहनत करनी है जिनके ऊपर आप ऑलरेडी मेहनत कर चुके हो, तो नयापन नहीं है, आपको वही चीज वापस दोबारा करनी, तो कितने इंटरेस्ट के साथ में कर पाओगे, कितनी इंटेंसिटी के साथ में कर पाओगे, ये आपको ही डिसाइड करना है, राइट। बट व्हाई आई शेयर माई एक्सपीरियंस, बिकॉज ये लगभग आप नोटिस करो कि आपके जितने भी यहाँ पे टीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं मोस्टली वैसे यहाँ पर जो है ड्रॉपर्स होते हैं, ड्रॉपर्स का काउंट जो है सिलेक्शन में ज्यादा रहता है, लेकिन टॉप रैंक्स में आज भी आप नोटिस करोगे जो 11th-12th वाले बच्चे हैं वो ज्यादा यहाँ पर जो है, मतलब 12th वाले बच्चे एक्चुअली टॉप रैंक ज्यादा अच्छी तरीके से निकाल पाते हैं, क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने 11 से अपनी जेई की तैयारी स्टार्ट करी थी, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 8वीं से तैयारी कर रहे थे, जो 6ठी से तैयारी कर रहे हैं, राइट। सो ऑब्वियसली उनके पास में एक अच्छा रनवे होता है, तो यहाँ पे ज्यादा बेहतर रैंक निकाल के दिखा पाता है, ठीक है ना। बट ड्रॉप लेने से यहां पर फायदा क्या होता है, ड्रॉप लेने से फायदा ये होता है कि आज आपकी अगर कोई यहां पे स्टैंडिंग है, अगर आप जेन्युइनली ईमानदारी से मेहनत करते हो तो इतना तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, राइट, अपने आप से कि आज अगर मैंने यहाँ पे लेटर से जेई मेन के अंदर लेटर से 50,000 रैंक लाई है, तो अगले साल में यहाँ पे यार कम से कम 20,000 10,000 रैंक तो ले ही होंगे, राइट। मतलब जो मुझे 50,000 पे कॉलेज या ब्रांच का कॉम्बिनेशन मिलेगा, अगले साल उससे बेटर कॉम्बिनेशन तो फॉर श्योर मिलेगा, राइट। एंड अगर आपने अच्छी तरीके से मेहनत करी तो आप यहाँ पे यही रैंक अगर लेटर से 1000 बना पाते हो, 500 बना पाते हो, देन वो तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, राइट। सो ड्रॉप लेने में बेनिफिट तो डेफिनेटली होता है, लेकिन 1 साल की बात है ना, आपको यहाँ पर अपना 1 साल स्पेंड करना है, एंड वो एक पर्सनल डिसीजन है, ठीक है ना। तो किसी का भी आप यहाँ पे गाइडेंस अगर सुनते हैं, देन गाइडेंस को, है ना, इस तरीके से देखो कि वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं, है ना, वो पॉइंटर्स आप यहाँ पे सही तरीके से आंसर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, एंड देन यू डिसाइड ऑन योर ओन कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आपके यहाँ पर बेसिकली डिसाइड करने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है ना, हाउ टू डिसाइड बेसिकली कि आपने ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना, इस चीज के ऊपर हम बात करते हैं। एंड अगर आपको यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पर मैं बातें बताऊं तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ सर यही कुछ पॉइंट्स थे जिस वजह से 12th में रहते हुए मेरा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया, अगर नहीं होता तो मेरा तो डेफिनेटली हो गया होता सर सिलेक्शन। सो लेट अस लुक एट दोज इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल आइडियाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है ना। एंड सबसे मेजर रीजन यहाँ पे बच्चों का जो होता है, जो 12th क्लास में रहते हुए आप जेई क्रैक नहीं कर पाते हैं, वो रीजन होता है टाइम मैनेजमेंट का। नहीं होता टाइम, मेरे पास भी नहीं था, मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन तब भी मैंने रियलाइज किया कि सर टाइम ही नहीं है, कहां से करेंगे। वहां पे कोचिंग वाले मॉड्यूल दिए जा रहे हैं, डीपीपीस दिए जा रहे हैं, हर संडे मॉक टेस्ट ले रहे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है फिर बाद में जाके स्कूल वाले पुश कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स के लिए पुश कर रहे हैं, प्री बोर्ड्स के लिए पुश कर रहे हैं, ठीक है ना। सो यू रियलाइज कि आप काफी सारा समय यहाँ पर इस जगह स्पेंड ऐसे लिए टाइम के लिए स्पेंड करते हैं, इन चीजों के लिए स्पेंड करते हैं जो जेई के अंदर ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, एंड वो लेकिन करना जरूरी होता है। तो अगर आपका भी ये सबसे बड़ा रीजन था कि यार इस वजह से आपके यहाँ पर इस साल का जेई मेन अच्छा नहीं गया है, देन यू नीड टू वरी लेस एज कंपेयर टू अदर रीजंस जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, राइट। अगर टाइम मैनेजमेंट आपका एकमात्र रीजन है तो फिर तो आप यहाँ पे बिना ड्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास में अब टाइम ही टाइम होने वाला है।
आपकी 12वीं खत्म हो चुकी है, आपके उसमें अभी यहाँ पे केवल और केवल जेई ही फोकस्ड आप यहाँ पे सारी पढ़ाई करेंगे, है ना, सुबह उठ के रात को सोने तक आप अगर यहाँ पे डेडिकेटेड एफर्ट लगाते हैं, 10-12 घंटे अगर पढ़ाई करते हैं, तो यार सिलेबस इतना ज्यादा भी नहीं है कि आप कवर नहीं कर पाओगे, बहुत इजीली कवर कर पाओगे। और उसके बाद में आपको रिवीजन के लिए भी अच्छा खासा समय मिलेगा। जब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में अगले साल सेकंड अटेम्प्ट दोगे, तो उसके बीच में जो आपका समय होता है वो प्योर आपका जो है जेई फोकस समय रहेगा। उसके अंदर आपको कभी भी बोर्ड्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो यू विल बी इन अ वेरी गुड जोन इफ यू आर अ ड्रॉपर ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट वाला इशू अगर आपका है, देन आप यहाँ पे बिना डरे ड्रॉप ले सकते हैं। एंड अगर आप मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंटली अपने यहाँ पे काम करते रहेंगे, तो आपकी एक अच्छी रैंक अगले साल डेफिनेटली आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा रीजन होता है कि आपके यहाँ पे सिलेक्शन पहली बार में शायद इसलिए नहीं हुआ है कि आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया। नाउ अगर आपको ये पता है कि आपने टाइम वेस्ट किया है, देन इट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग दैट यू डिसाइड राइट अवे कि क्या आप फिर यहां पे इन सब हरकतों के ऊपर कंट्रोल रख सकते हो या नहीं रख सकते। क्या आप यहां पे सोशल मीडिया त्याग सकते हो? क्या आप यहां पे दोस्तों के साथ में इधर उधर टाइम वेस्ट जो आप करते हो वो आप यहां पे हटा सकते हो? क्या आप आईपीएल का यहां पर जो फोकस है उसको हटा सकते हो? क्या आप यहां पे वर्ल्ड कप भी आ जाए, भले इंडिया जीत रही है नहीं जीत रही है, आप यहां पे क्रिकेट नहीं देखोगे, धुरंधर आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है ना, आप नहीं देखोगे, ठीक है ना, आपका टाइम वेस्ट, मतलब एवरीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू योर जेई प्रिपरेशन इज अ टाइम वेस्ट। क्या आप उन सब चीजों को यहां पे हटा सकते हो? अगर आपका यहां पे एक बहुत इनर मोटिवेशन है कि आपको अगले साल यहां पे समहाउ क्रैक करना ही करना है, तो ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर लोगे। लेकिन अगर आपके अंदर से ये नहीं आ रहा है, अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं यार ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सर कि मैं फेसबुक तो खैर आजकल कोई नहीं करता, इंस्टाग्राम ना करूं, है ना, या फिर मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब के ऊपर जो है वीडियोस ना देखूं, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि ये नहीं आपका यहाँ पे कंट्रोल में रह पाएगा, देन द प्रॉब्लम इज दिस कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके इसमें बहुत टाइम है, लेकिन दिन ब दिन आपके यहां पर जो है प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी और आपको फील होगा कि कहीं भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। क्योंकि आप पढ़ने के लिए तो 10-12 घंटे पढ़ सकते हो क्योंकि आपके इसमें और कुछ काम नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज रीजंस आप रियलाइज करोगे कि आपके इफेक्टिव स्टडी आवर्स यहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पे आके रुक जाएंगे, राइट। एंड फिर आपको रियलाइज होगी कि टाइम उतना ज्यादा एक्चुअली आपको नहीं मिल रहा है ड्रॉप ईयर में भी, राइट। सो इफ दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू आर नॉट एबल टू टैकल, देन बेटर ये है कि आपको जो कॉलेज मिल रहा है वो लेके आप यहाँ पे, है ना, अपने नेक्स्ट लाइफ के फेज में एंटर कर जाओ, क्योंकि फिर उसके बाद में आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आगे आपको और क्या करना है, ठीक है ना। बट इफ यू वांट कि ड्रॉप लेके आपका यहाँ पे एक अच्छा रैंक निकले, तो इस चीज को तो आपको यहाँ पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे रीजन हो सकता है कि आपने जेई प्रेप को उतना सीरियसली यहाँ पे परफॉर्म ही नहीं किया, राइट। मतलब आपको पता है कि आज लेक्चर है लेकिन आपने कुछ मिस कर दिया कि यार नहीं आज तो दोस्त के बर्थडे में जाएंगे, ठीक है ना, या फिर आपने यहाँ पे प्रैक्टिस शीट बिल्कुल भी नहीं देखी, रिवीजन किया ही नहीं, आपने यहाँ पे मॉक टेस्ट भी थे, शेड्यूल किए थे, आपके कोचिंग ने आपके बैचेस में टेस्ट शेड्यूल हुए थे लेकिन आपने दिए नहीं, राइट। सो अगर आपकी सीरियसनेस नहीं थी, दिस इज अनदर रेड फ्लैग। टाइम वेस्ट इज ऑल्सो रेड फ्लैग एंड दिस इज ऑल्सो रेड फ्लैग। क्योंकि क्यों नहीं थी? आप यहाँ पे 12th में क्या नहीं जानते थे कि कितना इंपॉर्टेंट है आईआईटी में जाना या एनआईटी में जाना या किसी एक अच्छे प्रीमियम कॉलेज में जाने के यहाँ पर जो बेनिफिट्स होते हैं कि आपको नहीं पता थे? डेफिनेटली पता थे। लेकिन तब भी अगर आप यहाँ पे सीरियसली अपनी जेई की प्रिपरेशन के लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, मतलब शायद आप उस चीज के लिए नहीं बने हैं, कहीं ना कहीं आप ही डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं यार मैं कुछ और ही करने वाला हूं। और अगर आप कुछ ऑलरेडी और ही करने वाले हैं, इस माइंडसेट को लेकर ही अपनी पिछले 1-2 साल से यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, तो एकदम से एक एक्स्ट्रा साल यहाँ पे स्पेंड करने का फिर सेंस नहीं बनता, राइट। अगर आप ये कर रहे थे गलतियां, तो फिर हो सकता है कि आप ड्रॉप ईयर में भी ये सारी गलतियां डेफिनेटली करें, क्योंकि सीरियसनेस तो यहाँ पे लगती है, एक डेडिकेटेड एफर्ट एंड एक यहाँ पे फोकस्ड एफर्ट लगता है। इवन इफ यू आर इन अ वेरी गुड कंडीशन, अगर आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन ठीक ठाक भी है 12th में, तो भी आपको एक अच्छा खासा एफर्ट लगाना पड़ेगा टू गेट अ गुड रैंक आफ्टर टेकिंग अ ड्रॉप। तो आपको अगर लगता है कि ये चीजें आपने करी हैं, देन मेक श्योर दैट यू डिसाइड राइट अवे कि यार नहीं अब नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ पे जब ड्रॉप लूंगा तो मैं यहाँ पे ये सारी चीजें कवर कर सकता हूं, मैं यहाँ पे सीरियसनेस अपनी बढ़ा सकता हूं। अगर लगता है कि नहीं बढ़ा सकते हैं तो फिर बेटर है ड्रॉप ना लो, जो भी मिल रहा है उसको आप यहाँ पे एक्सेप्ट करके अपनी जर्नी आगे बढ़ाओ, कॉलेज वॉलेज जाओ, मस्ती करो, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर सीरियसली पढ़ाई करनी है, अगर आप मानते हैं कि नहीं यार गलती हो गई यार, अब नहीं होने दूंगा, टाइम वेस्ट हो गया यार, अब नहीं होने दूंगा, यार टाइम नहीं मिला यार, अब जो है टाइम मिलेगा ना मुझे तो मैं एक एक मिनट इस्तेमाल करूंगा, तो फिर ड्रॉप ईयर आपके लिए एक सक्सेसफुल ईयर बनेगा। ड्रॉप ईयर सक्सेसफुल बनने के लिए आपको हर बार आईआईटी बॉम्बे ही मिले तो ही आप उसको सक्सेसफुल बोलेंगे, ऐसा नहीं है, राइट। या आईआईटी मिल जाए तो ही हम उसको सक्सेस बोलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको आज कुछ भी नहीं मिल रहा है और अगले साल अगर आपको एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिलता है, देन दैट इज ऑल्सो सक्सेस। अगर आपको आज कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन एनआईटी में अगले साल अगर आपको लेट से केमिकल मिलता है, देन दैट इज ऑल्सो सक्सेस, क्योंकि आज तो बिल्कुल नहीं मिल रहा आपको कुछ, राइट। सो अगर आप ये गारंटी करते हैं कि यस आप पूरी तरह से अपनी बेस्ट एफर्ट लगाने वाले हैं,
और अपनी बेस्ट एफर्ट लगा के आपके यहाँ पर जो अगले साल का रिजल्ट होगा वो इतना अच्छा होगा कि आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म मिलेगा टू बेसिकली बिल्ड योर करियर अपॉन, राइट, देन डेफिनेटली आप ड्रॉप ले सकते हैं और आपने ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए। एक और रीजन रहता है कि बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता, वो क्या है कि यार उनको गाइडेंस ही सही तरीके से नहीं मिल पाता। टीचर्स हैं, है ना, वो पढ़ रहे हैं रेगुलरली, लेकिन कभी टीचर्स ने जेई एडवांस लेवल का, जेई मेन लेवल का पढ़ाया नहीं, बेसिक बेसिक पढ़ा के यहाँ पर खत्म कर दिया। मटेरियल भी हो सकता है कि आपका इसमें यहाँ पे सही नहीं था, आप यहाँ पे जो मटेरियल के ऊपर एफर्ट मार रहे हैं या तो आपने पूरा सॉल्व नहीं किया या फिर आपने जो मटेरियल सॉल्व किया वो उसका लेवल ही उतना अच्छा नहीं था। टेस्ट सीरीज भी या तो आपने खुद ने सीरियसली अटेम्प्ट नहीं करी या आपको पता ही नहीं था कि यार हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो उतने लेवल की है नहीं जितना लेवल का जेई मेन का पेपर आता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे गाइडेंस की कमी है, आपको यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी फील हो रही है, देन कैन यू फाइंड द बेस्ट टीचर फॉर यू, कैन यू फाइंड द बेस्ट मटेरियल फॉर योरसेल्फ एंड कैन यू फाइंड अ गुड टेस्ट सीरीज। और ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म आपको ये तीनों अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर दे ये भी कई बार मुश्किल होता है, राइट। कई बार यहाँ पे आप ऑफलाइन में भी अगर यहाँ पे जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में अगर जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके बैच में अच्छा टीचर नहीं है। मटेरियल तो चलो यहाँ पर तब भी एक बार के लिए कॉमन रहता है, लेकिन हो सकता है कि आपका टीचर आपको जो समझा रहा है समझ में नहीं आ रहा, या फिर उस पर्टिकुलर सेंटर पे जो टेस्ट सीरीज है वो अच्छी नहीं चल रही, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं यार, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। अगर मुझे ये तीनों अलग अलग जगह से भी करना पड़े तो भी मैं यहाँ पे अलग अलग जगह से यहाँ पे एटलीस्ट पता कर लूंगा कि यार मुझे किस टीचर से बेस्ट समझ में आ रहा है, लेकिन उसको चेंज नहीं करना है। फिर मटेरियल में यहाँ पे कौन सा सॉल्व करने वाला हूँ, आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस पता है ना। ड्रॉप ईयर में एटलीस्ट ये बेनिफिट तो हमें होता है एज कम्पेयर टू 11th-12th का प्रिपरेशन, कि हमें सब कुछ पता होता है, राइट। तो उस चीज का हम फायदा उठाएंगे। टेस्ट अगर आपने नहीं दिए तो ऐसी कौन सी टेस्ट सीरीज जिसके अंदर स्टार्टिंग से ही आपको अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जैसे क्विजर टेस्ट सीरीज होती है आपकी, ठीक है ना। क्विजर टेस्ट सीरीज में आपको स्टार्टिंग से ही यहाँ पर जो है कई सारे पेपर्स मिलेंगे, चैप्टर लेवल पे पेपर्स मिलेंगे आपको, यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, रेलेवेंट पेपर मिलेंगे। तो उस तरह का क्या आप यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज दे रहे हो कि नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो अगर आपके उसमें यहाँ पे इस तरह की कमी थी, आपके पास में यहाँ पे गाइडेंस की कमी थी, आपके पास में रिसोर्सेज की कमी थी, जो आप यहाँ पे ड्रॉप ईयर में डेफिनेटली फुलफिल करके इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि देखो, ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, उसके लिए आप रेडी हो या नहीं हो, ये दो लेवल पे डिफाइन होगा। एक तो आपका यहाँ पे इमोशनल स्टेट क्या है ना, हाउ इज द जोश वाला जो एक स्टेट होता है वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही नहीं होगा तो फिर तो साल भर तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हाउ इज द जोश, हाय सर बोल के आप यहाँ पे स्टार्ट तो करोगे, है ना। एटलीस्ट वो एक पॉजिटिव नोट है कि आपने स्टार्ट एटलीस्ट हाई नोट पे किया है, ठीक है ना। लेकिन उसको मेंटेन करके रखने के लिए, उसी हाई नोट पे मेंटेन करके रखने के लिए अपनी प्रिपरेशन को आपको पहले से डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि यार हमें एज एन इंडिविजुअल क्या क्या चेंजेस करने हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चीज़ों को सीरियसली लेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे जितना टाइम हमें मिला है उसको मैनेज अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम मिलता है मैनेजमेंट में उतनी ही दिक्कत आती है ना। रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं तो उन रिसोर्सेज को सही तरीके से मैनेज करना भी अपने आप में एक टास्क बन जाता है, राइट। सो आप ये सारे काम करने के लिए रेडी हैं या नहीं, ये आप आज डिसाइड कर लो। जितना मैंने यहाँ पर आपको बताया है, इतने आइडियाज के ऊपर तो आप यहाँ पे एक बार बैठ के सोच ही सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, आपने यहाँ पे वो गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं बताई, ठीक है ना। मेरा तो एक्चुअली मेन रीजन ये था कि फर्स्ट टाइम में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सर ब्रेकअप हो गया था। तो ये सारी रीजन अब मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि वो आपके कॉर्नर केसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इन रीजंस की वजह से यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में दिक्कत फेस करते हैं। लेकिन आपका पर्सनल रीजन भी कुछ हो सकता है, कि कोई फैमिली इशू हो सकता है या कुछ भी दूसरी चीज हो सकती है, जो यहाँ पर मेंशन करना एक तरीके से कॉर्नर केस हो जाएगा। तो उन चीजों को आप यहाँ पे एक बार फिर से बैठकर सोचो कि यार जिस रीजन से आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम में जेई क्रैक नहीं कर पाए हैं, क्या वो कहीं अगले साल तो इफेक्ट नहीं शो करेंगे, वही सेम रीजंस। क्या आप उनको अलग कर सकते हो, उनको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना। उन रीजंस को अगर आप एलिमिनेट कर पाओगे, है ना, तो ही आप यहाँ पे इसका मतलब रेडी हो ड्रॉप लेने के लिए, राइट। और ये सारी चीजें अपफ्रंट आपको सोचना है, ऐसा नहीं है कि आप जर्नी के दौरान ये सारी बातें सोच के उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, राइट। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि यार अगर आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। मैंने आपको गाइड किया, आप ऐसे ही 5 और वीडियोस देख सकते हो जहां पर आपको गाइडेंस मिल रहा है कि यार आपने लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे फैक्ट्स के साथ में यहाँ पर आपको बताया कि यार क्या क्या आपने यहाँ पे सोचना है। कुछ वीडियोस में हो सकता है कि आपको इमोशनली यहाँ पर जो है बताया जाए कि यार कितना डिफिकल्ट आपका यहाँ पर जर्नी होती है ना। मैंने जब ड्रॉप लिया था तो देखो मैंने ये डिफिकल्टी फेस करी थी। 10 वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट वंस यू डिसाइड, फिर यहाँ पे कोई यहाँ पर जो है बैक ट्रैक का यहाँ पे स्कोप नहीं बचता है, ठीक है ना। क्योंकि आप यहाँ पे सारे कॉलेजेस को मना कर चुके हैं, उनका यहाँ पर जो काउंसलिंग है खत्म हो चुका है, अब आपको अगले साल ही सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप अगर डिसाइड कर रहे हैं तो डिसीजन लेकिन आपका होना चाहिए। इट कैनॉट बी कि अच्छा मैंने उस वीडियो में देखा था कि वो सर ये बोल रहे हैं, समीर सर ये बोल रहे हैं, ये सर वो बोल रहे हैं, और मैंने इनका सुन के बेसिकली डिसाइड कर लिया कि मुझे ड्रॉप लेना है। नहीं, क्योंकि यही सेम गलती कहीं आपने 10वीं के बाद में तो नहीं करी थी। एक बार बैठ के सोचो,
कि आपको जेई की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, आपको मैथ्स लेना है कि नहीं लेना, आपको पता चला कि आपको तो कॉमर्स लेना चाहिए था, ठीक है ना। बट अब क्योंकि आप ऑलरेडी 2 साल में पूरा सिलेबस देख चुके हैं, किस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से आप देख चुके हैं, कितनी प्रिपरेशन करनी होती है वो आप देख चुके हैं, तो आप ये तो जानते ही हैं कि आप एज ए पर्सन इस जर्नी के लिए बने भी हैं या नहीं बने हैं। अगर आप बने हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है ना, आप एफर्ट डेफिनेटली डालोगे। अगर आप नहीं भी बने हैं तो भी आप डिसाइड कर सकते हो कि नहीं यार कोई बात नहीं अभी, लेकिन अभी के लिए जो बेस्ट मुझे यहां पर रास्ता दिख रहा है वो तो यही है, राइट। भले ही यहां पर हम इस जर्नी के लिए नहीं बने हैं, वो हम कॉलेज जाने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें और लाइफ में क्या करना है, लेकिन कॉलेज यहां पे पहले पक्का करना जरूरी है। तो मैं इस रीजन से यहां पर जो इस जर्नी के अंदर एंटर कर रहा हूं, बट देन वो इंटेंसिटी तब भी आपकी यहां पर कम नहीं होनी चाहिए, राइट। एंड डिसीजन अगर आपका होगा, ये जरूरी क्यों है, why is it very necessary that you yourself decide कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना। हेल्प सबकी लो लेकिन करो अपने मन की, ठीक है ना। सुनना सबका है लेकिन करना अपने मन का है, क्योंकि you will have to live with the consequences। 1 साल आपका यहां पे जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। आप कॉलेज में नहीं जा रहे हो, आप स्कूल से अपना जो है जर्नी खत्म कर चुके हो, ठीक है ना। तो 1 साल आपका यहां पे लाइफ का एक ऐसे हवा में लटका हुआ जाने वाला है, ठीक है ना। अगर आपका रिजल्ट अच्छा निकल जाता है जैसे कि मेरा निकला है, तो आप यहां पे लोगों को कहानियां सुनाओगे कि यार देखो ऐसी कहानी थी हमारी ड्रॉप ईयर की। बट क्या हर किसी का ड्रॉप लेने के बाद में सिलेक्शन हो जाता है क्या आईआईटी में? मैं तो अपने आप को लकी मानता हूं कि यार मैंने ड्रॉप लिया, बड़े कॉन्फिडेंस से यहां पे पढ़ाई करी और मेरा देखो यहां पे आईआईटी निकल भी गया। हर किसी का नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो आपको यहां पे लेकिन ये पता होना चाहिए कि नहीं यार कोई बात नहीं, अगले साल अगर रिजल्ट नहीं भी आता है जिस लेवल पे हम यहां पे सोच के ड्रॉप लेना चाहते हैं, उस लेवल पे रिजल्ट नहीं भी आता है, तो आपको एटलीस्ट इस बात की खुशी रहेगी कि नहीं यार आपने एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लिया था और ये उसका रिजल्ट है। रिजल्ट जितना भी है, इंप्रूवमेंट भी है, तो भी आपको लगेगा कि चलो ठीक है, कम से कम मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंप्रूव करके एक बेटर कॉलेज में बेटर ब्रांच यहाँ पे हासिल कर ली है। और अगर बेस्ट कॉलेज मिल जाता है, बेस्ट ब्रांच मिल जाती है, आपकी लाइकिंग का यहाँ पर जो है सब कुछ हो जाता है, तो फिर तो क्या ही बात है, ठीक है ना। बट इन दी एंड इफ द डिसीजन इज योर्स, then you will be able to live with that decision for the rest of your life without regretting, ठीक है ना। तो एंड में क्या है, जर्नी के एंड में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, राइट। सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ योर लाइफ आफ्टर चेकिंग एवरी पैरामीटर, है ना। आप एज एन इंडिविजुअल क्या है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, क्या आप 10-10 घंटे बैठकर रेगुलरली पढ़ाई कर सकते हैं विदाउट मिस, हर दिन करना है 10 घंटे पढ़ाई, ठीक है ना। क्या आप यहाँ पे अपनी जो कमियां हैं उनको ओवर थ्रो करके यहाँ पर जो है एक बेटर पर्सन बन सकते हैं, एक बेटर एस्पिरेंट बन सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में सोचो और फिर यहाँ पे डिसाइड करो कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि जो भी ये पर्सन डिसाइड कर लेगा कि जेई क्रैक करने के लिए जो जो सही चीजें हैं मैं करूंगा ही करूंगा, तो कोई भी यहां पर जो है इंसान है ना जेई क्रैक कर सकता है। जेई का सिलेबस भी हम सब इंसानों ने ही मिलकर बनाया है। जो जेई को क्रैक कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, वो भी हम में से ही एक स्टूडेंट है, राइट। बस उसने कुछ चीजें सही कर ली हैं, हम भी अगर वो सारी चीजें सही कर लेंगे तो हमारा भी यहां पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, वो चीजें सारी जो है वो करनी पड़ेंगी, वो तो आपको पाथ फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो आई होप आपको यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर एक आइडिया लगा है टू व्हाट टू थिंक, है ना, इफ यू आर डिसाइडिंग टू टेक अ ड्रॉप और नॉट। एंड इसी तरह से आपको यहाँ पर गाइड हम करते रहेंगे, क्योंकि अभी आगे आपके यहाँ पे कॉलेजेस भी आप यहाँ पे पूछोगे कि कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, ब्रांच कौन सी लेनी चाहिए। साथ ही साथ ड्रॉप ईयर में अगर आप आ चुके हो तो आप यहाँ पे जानना चाहोगे कि यार हमारी जर्नी कैसे होनी चाहिए, दिन भर हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देयर विल बी सो मेनी गाइडेंस पैरामीटर्स, है ना, जो यहाँ पे आपको बेसिकली एक बेटर परफॉर्मेंस निकालने में हेल्प करेंगे। उन सभी के ऊपर हम यहाँ पे बात करते रहेंगे, तो चैनल के ऊपर बने रहो। एंड चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो। आपके साथ में यहाँ पे मैं रेगुलरली जुड़ रहा हूँ, आपके साथ में यहाँ पे एकेडमिक वीडियोस भी बहुत शानदार वाले कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दोज एज वेल। एंड मिलते रहेंगे इस तरह से, आपको यहाँ पर गाइड करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।